हाय गाइस, तो आज मैं आप लोगों को पहली बार अपने बेस्टी से मिलवाने वाली हूँ जो कि आई है अमेरिका से। Hey guys, myself Regina. I came here to India to meet my bestie Swaha, America, California. गाइस, आज हम लोग रजीना को ट्राई करवाने वाले हैं कोरियन बुलडॉग नूडल्स। But it is spicy. No, it's not spicy at all. That I'm excited. By the way, where is your brother? Let's not talk about him. एक्चुअली ये मेरे भाई के पीछे पड़ी है। And also guys, रजीना की मूछें भी है तो प्लीज इग्नोर। Let's go. एक्चुअली रजीना को हिंदी समझ में नहीं आती तो आज मैं उसको ये तीखा वाला नूडल्स खिलाने वाली हूँ। इसको तो बहुत जलने वाली है, इसको तो पता भी नहीं है कि नूडल्स कितना स्पाइसी होता है। See, it's not spicy, right? Yeah. Her brother is asleep. Otherwise, I would make this noodles for him. Oh my god, it's not spicy. Why it looks so red? It's just a color. It's not spicy at all. तेरे लिए इतना तीखा है। छी। What? She's asking water. बहू तो दिन भर ऑफिस में काम करके घर पे आके खाना मत बनाया कर। एक काम कर, कल से मैं बना दूंगी। बोल डिनर में क्या खाएगी? ये लिए मैंने तेरे लिए कॉफी बनाया। ऑफिस में काम कर करके सर दर्द हो जाता होगा ना, आज रात को मैं तेरा सर दबा दूंगी। बहू तू बदल गई। इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो देखी है, पहले तू कितना घूमती थी और अब बिल्कुल बाहर जाती नहीं। एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, हम बाहर घूम के आते हैं। आज हमसे मिस टाइन बोली थी आप हमारा मुंह कब मीठा करेंगी। मैं बोली अरे मेरी बहू अभी नया नया शादी करके आई, अभी वो खुद बच्ची है, बच्ची संभालने की उम्र थोड़ी ना है उसकी। अरे मेरी बहू अपने पैसे खा रही है, पहन रही है, घूम रही है, तुम क्यों जल रही हो जल कुकड़ी। मैं सोच रही तू मेरे लिए बहू से बढ़ के बेटी है, तो आज के बाद से मैं तुझे बहू नहीं बेटी बुलाऊंगी। बेटा तू ये सारे कपड़े क्यों नहीं पहनती? जैसे सूट और साड़ी में प्यारी लगती है ना, वैसे इन कपड़ों में ही प्यारी लगती है। मुझसे शर्माती है क्या? मैंने तेरे पापा जी से कुछ पैसे बचा के रखे थे, ये ले, मैंने तेरे लिए सोने का चेन खरीदा है, ले पहन ले। बेटा तू ये बताओ कि सुबह तू 6 बजे क्यों उठ जाती है? किसी की ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है, तू आराम से 11 बजे तक उठा कर। तू ये झाड़ू पोछा क्यों करती है? अच्छा थोड़ी ना लगता है? मैंने काम वाली बाई लगा दी, कल से वो आ जाएगी। मुझे पता है तुझे मायके की बड़ी याद आती है। एक काम करना, अगली छुट्टी में बैग पैक करना और सीधे मायके जाना। तेरी जैसी बहू सबको मिले। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं अपने फोन का पासवर्ड ही भूल गई हूँ, वो खुल ही नहीं रहा। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। पासवर्ड लगाएंगे इतना हार्ड। क्या हो रहा है यार? होली के दिन मैं गिरी हूँ और अभी मेरे साथ मेरे ऊपर कोई बुरी नजर तो नहीं है? तुमको याद है क्या? नहीं। कभी मतलब मैंने ट्राई किया तो पहले हम ट्राई करते थे, आपको देखने हम बिल्कुल छोड़ दिया। किसी लायक नहीं हो तो 47 आखिरी लॉक कर दिया जाए। हाँ। God. 3 hours. 3 घंटे के मतलब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मेरा फोन नहीं खुल रहा है। मम्मी को क्या है, बेटा स्कूटी अंदर रख दो। अरे मम्मी देख रही, खुद का फोन खराब कर दिया मेरे पर। तो मेरा फोन तो खुलने से रहा है, तो पापा भी रात। इनका फोन लॉक हो गया और ये पिज्जा खा रही है। सारा नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। अरे यार 8 घंटे के लिए क्यों नहीं गुस्सा आएगा यार? मैं जब भी खाऊंगी तब बारिश होगी या फिर जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी? जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी, क्योंकि जब सोते टाइम बारिश होती है तो बहुत कोजी कोजी फील होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। एक सेकंड, क्या तुम भूल गई? अपनी छोटी बहन को पहले स्कूल छोड़ो उसके बाद जाना। लेकिन मम्मी उसका 10 मिनट के वॉक पे स्कूल है, आप क्यों नहीं उसको कार से लेके जाती? इसी बहाने तुम थोड़ा टहल लोगी, वैसे ही मोटी होती जा रही हो। मम्मी ऐसे नहीं मानने वाली, आइडिया, सो जाती हूँ, वैसे भी बारिश होगी तो अपने आप मान जाएंगी। अरे ये क्या हो रहा? अचानक से बारिश कैसे होने लगी? लगता है तुम दोनों को मुझे कार से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेब हम 1 हफ्ते तक मिल नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं लंदन जा रहा, मेरा फुटबॉल का मैच है, इसीलिए। तुमको तो पता ही है कि ये हमेशा से मेरा ड्रीम था, बस कुछ गड़बड़ ना हो, वेदर ना खराब हो जाए। तुम चिंता मत करो, बारिश नहीं होगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। अरे ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? अरे फिर बंद हो गई। रिंकी तुम्हारे सोते ही बारिश क्यों होने लग रही है बार बार? क्या तुम वेदर कंट्रोल कर रही हो? हाँ, जब मैं सोती हूँ तब बारिश होती है। रिंकी सोना हुआ तुम्हें पता ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फुटबॉल मैच है। कि गली के कुत्ते भी ना कितना भौंकते हैं। खैर, पैसा हम भी उड़ा सकते हैं, मगर होना भी तो चाहिए। किल योर ब्रदर और किल योर सेल्फ। मैं अपने भाई को नहीं मार सकती, इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। चिंकू, क्या आज हम साथ में कोई मूवी देखें? नहीं, आज नहीं, कभी और। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए। ठीक है, मजे करना, बाय।
अच्छा चिंकू, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कल मर गई तो ऐसी कौन सी एक चीज होती जो तुम सोचते कि हमने बहुत पहले ही कर लिया होता? यही कि हम एक साथ और टाइम स्पेंड करते और लड़ाई कम करते। हाँ, मैं भी। आई विश हमने ये सब कर लिया होता। लेकिन तुम ऐसे अजीब से सवाल क्यों कर रही हो? बस ऐसे ही। अरे, मेरा टाइम इतनी जल्दी कैसे कम हो गया? रिंकी, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो चिंकू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे ऑप्शन आया था किल योर सिस्टर और किल योर गर्लफ्रेंड। मैंने तुम्हें चूज किया। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। 5 बजे का अलार्म लगा लेती हूँ, कल से पक्का सुबह उठूंगी, पक्का। क्या समझते हो तुम अपने आप को? आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। चिंकू, सारे गुब्बारे रेडी हो गए। अब गली में जो भी अंकल आंटी जाएंगे ना, सबके ऊपर चला चला के मारेंगे हर साल की तरह। चल। अरे देख, वो आंटी जा रही है, उनको चला के मारते हैं। बच्चों हैप्पी होली। हैप्पी होली आंटी। ये अरे इनके ऊपर मारते हैं। ये तुम्हारी कॉलोनी की सबसे खड़ूस आंटी हैं। हाँ, चुप जा। अरे नहीं, ये तो अंदर ही आ रही है। चल चल। हाँ, क्या हुआ? तुम्हारे बदतमीज बच्चे ने मेरे ऊपर कलर डाल दिया। अभी सलून से आए थे, अपने बाल बनवा के सब खराब कर दिया। क्या सच में? एक सेकंड, मैं अभी उनको बुलाती हूँ। चिंकू, रिंकी, नीचे आओ। अरे मम्मी बुला रही हैं। हाँ चल। देखो ये कैसे आ रहे हैं बदतमीज बच्चे। एक सेकंड, आप बच्चों को बाद में डांट लीजिएगा। बच्चों, अभी तुमने आंटी को अच्छे से कलर नहीं लगाया है, और अच्छे से लगा दो। जैसी माँ वैसे बच्चे। बड़ी आई थी, होली के दिन भी इसके नखरे कम नहीं हो रहे। नहीं, मैं इसका बहुत दिन से देख रही थी। हाँ, अब होली है तो सब लोग होली ही खेलेंगे ना। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। 1 मिनट रुको, जाने से पहले मुझे अपना मार्क दिखाओ। हाँ, मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया कि अपना मार्क छिपा के बाहर जाया करो। वो मम्मी, एक्चुअली मेरा मेकअप खत्म हो गया है। अच्छा, तो इसका मतलब आज तुम स्कूल नहीं जाओगी? क्या? लेकिन क्यों? ये मार्क तो इतना छोटा है, मैं तो उसको अपने हाथों से ही छिपा लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने बोला ना, नहीं, मैंने तुम्हें इतने बार समझाया, ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर लोगों ने तुम्हारे मार्क को देखा तो वो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे और वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे, मुझे पता है। रिंकी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ बाहर। मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए मेकअप लेते आऊंगी। ओके, चलो बाय। बाय मम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। आज जो स्कूल में टेस्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको मिस नहीं कर सकती हूँ। मैं जल्दी से जाके टेस्ट देके घर वापस आ जाऊंगी, किसी को मेरे मार्क के बारे में पता भी नहीं चलेगा। हाँ। रिंकी, बहुत बढ़िया, तुमने टेस्ट में काफी अच्छा किया है। थैंक यू मैम। एक सेकंड, ये तुम्हारे गले पे मार्क कैसा है? मुझे दिखाना जरा। हाथ हटाओ रिंकी, मुझे देखने दो। मैंने ये मार्क पहले देखा है। अरे हाँ, ये मार्क तो रॉयल प्रिंसेस का है, जो कि बहुत साल पहले किडनैप हो गई थी। रिंकी, यानी तुम वही प्रिंसेस हो जो कि किडनैप हो गई थी। आगे की वीडियो इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। रिंकी, यानी तुम वही प्रिंसेस हो जो कि किडनैप हो गई थी। लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास पावर्स भी होंगे। पावर्स? ये आप क्या बकवास करिए? मुझे पता, आप मुझे जानबूझ के फंसाना चाहती ताकि आप मुझे यहाँ से दूर लेके जा सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रिंकी रुको, क्या हुआ? मैं जब से वापस आई हूँ तुमने ऐसा मुंह बना के रखा है, बताओगी? मैं स्कूल गई थी। क्या मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम स्कूल गई थी? बताओ, स्कूल में कुछ हुआ? मुझे सच सच बताओ, सब कुछ। वो तो तुम्हारे कहने का मतलब है सिर्फ तुम्हारी क्लास टीचर ने ही मार्क देखा है? और वो टीचर कह रही थी कि मैं शायद कोई प्रिंसेस हूँ जो कि कुछ साल पहले खो गई थी। तुम्हारी टीचर काफी अच्छा मजाक कर लेती है। मतलब तुम, वो भी प्रिंसेस, कुछ भी उसने बोला और तुमने मान भी लिया। मतलब अपने आप को देखो, तुमने अपना चबी फेस देखा है। मतलब तुम किसी भी एंगल से ये नहीं लगता है कि तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो। खैर, अब मेरी बात सुनो, आज के बाद से तुम कभी भी घर से बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है? क्या? कभी नहीं? हाँ, क्योंकि धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा तुम्हारे मार्क के बारे में, और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। समझ में आई बात? रिंकी बेटा, तुम ऐसे उदास मत होना। ये लो, ये टीवी देखो। मुझे पता है कि तुम बोर हो रही हो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? बाय स्वीट हार्ट। आज की ताजा खबर ये आ रही है कि एक टीनेज लड़का रॉयल फैमिली से क्राउन चुराकर भाग गया। पुलिस उसको पकड़ रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। मम्मी, ये दरवाजा किसने बनाया? ये तो खुल ही नहीं रहा है। नहीं, ये मम्मी नहीं है, पक्का ये कोई और है। मेरे मार्क के लिए मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया होगा। थैंक गॉड मेरे पास थोड़ा सा मेकअप है। ओह, मुझे लगा था कि इस घर में कोई नहीं है, लेकिन तुम हो। हाय। देखो, मुझसे दूर रहना। मैंने मार्शल आर्ट भी सीखा था जब मैं क्लास 2 में थी तब। डॉल फेस, देखो मैं यहाँ पे किसी को भी हर्ट करने नहीं आया हूँ, इसीलिए मुझे अपना काम करने दो। एक्सक्यूज मी। मैंने तो इसे मार के बेहोश कर दिया। मैंने इसे मार के बेहोश कर दिया। मुझे चेक करना होगा कि ये इस बैग में आखिर छिपा कर लाया क्या था। मुझे चेक करना होगा कि ये इस बैग में आखिर छिपा कर लाया क्या था। एक क्राउन, ये पक्का रॉयल फैमिली का होगा। अरे नहीं, लगता है मम्मी घर वापस आ गई। मुझे इसकी बॉडी को छिपाना होगा। और रिंकी बेटा, मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, तो क्या तुम मेरे हाथ और पैर दबा सकती हो? हाँ मम्मी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर जा सकती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है।
हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि कुछ मिनट पहले मैंने बस बहुत हो गया। देखो मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो इस दुनिया से। और वैसे भी बेटा मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगी। आज मैं काफी ज्यादा थक गई, तो क्या तुम प्लीज मेरा हाथ और पैर दबा सकती हो? मम्मी क्या अब आपको बेटर फील हो रहा है? थैंक यू बेटा, तुम मुझे हमेशा अच्छा फील कराती हो। अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद से तुम कभी भी बाहर नहीं जाओगी, ना उसके बारे में बात करोगी। हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वैसे बेटा अभी मैं डेट पे जा रही हूँ, और अगर वो डेट अच्छी रही तो शायद मैं तुम्हारे लिए एक नए पापा लेकर आऊँ। ओके बाय। बहुत सो लिया इसने, अब इसको उठना ही होगा। उठो। ये मैं कहाँ पे हूँ? अरे क्या तुमने टेप से मुझे इस चेयर पे बांधा है? हाँ मैं नहीं बांधा। अब मैं तुमसे सवाल करूंगी और उसका आंसर तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ बताओ, क्या पूछना है तुम्हें? क्या तुम मुझे बताओगे कि ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा था? हाँ, क्या तुमने मेरा बैग चेक करने की कोशिश की? हाँ जैसे तुमने मेरे घर में घुसने की कोशिश की वैसे। ओह गॉड, एक सेकंड, ये तुम्हारे नेक पे मार्क कैसा है? मुझे दिखाओ। पक्का मेकअप इरेज हो गया होगा। क्या तुम्हारे नेक पे ब्लैक कलर का एक्स मार्क है? नहीं तो। एक बात बताओ, तुम्हें सच में झूठ नहीं बोलने आता? मैंने देख लिया तुम्हारा मार्क। देखो आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा था कि ये कोई पुराना भूतिया घर है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इतने घने जंगलों के बीच में भी कोई रहता होगा। इसीलिए मुझे तो बस छिपने की एक जगह चाहिए थी। मुझसे ऑनेस्ट रहने के लिए थैंक यू। अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चले जाओगे और यहाँ पे कभी वापस नहीं आओगे। हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बारबी, मैं यहाँ पे दोबारा कभी नहीं आऊंगा।